कुत्ते पाले हुए हैं, उनके गले में बेल्ट पड़ा हुआ है, कुत्ता आगे चलता है, ना मालूम कुत्ता कौन है, कौन किसको घुमा रहा है, कौन किसको घुमा के चक्कर में घुमा रहा है, ये मुझे पता नहीं। कुत्ता आगे है कि कुत्ता पीछे है। हमारे योगी लोग क्या कहना चाहते हैं? ये लड़ते नहीं हैं, ये मात्र इशारा करते हैं अपने गद्य पद्य और मिश्रण के माध्यम से। विशेषकर कुत्ता पालने पर, डॉग पालने पर, डॉगी पालने पर मेरा कोई विरोध नहीं है। हमारा तो यह है, तो पालना है तो वास्तविक भैरव पालो, भैरव का प्रतीक वो डॉग पालिए, वो कुत्ता पालिए जो तुम्हारे जीवन में सार्थक हो, आपके जीवन में संकट ना आने दे, आपको चेतावनी दे, वो तो भैरव उचित है। कुत्ते पालने से नुकसान होगा। विशेषकर लोग कुत्ते पालते हैं, ना मालूम कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है, मां भगवती भैरव और हनुमान के बीच में चलते हैं। आगे भैरव, बीच में जगदम्बा और आंग पीछे हनुमान, और कहीं आगे हनुमान तो कहीं पीछे भैरव। तब जगदम्बा की आदि शक्ति की शक्ति का दर्शन और कृपा प्राप्त होती है। भैरव अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो गुणवान भैरव हो और बुद्धिमान हनुमान हो, बलवान हो दोनों, जो रक्षा कर सके। लेकिन विशेषकर हमने क्या देखा, आज के जो कुत्ते पाले हुए हैं, उनके गले में बेल्ट पड़ा हुआ है, कुत्ता आगे चलता है, ना मालूम कुत्ता कौन है, कौन किसको घुमा रहा है, कौन किसको घुमा के चक्कर में घुमा रहा है, ये मुझे पता नहीं। कुत्ता आगे है कि कुत्ता पीछे है। मैं सही कह रहा हूं? अरे भैरव तो वो है कि आप घर से निकलो और तुम्हारे साथ भैरव लग जाए, तुम्हारे बीच के चौराहे पर रास्ते में शत्रु से चेतावनी दे दे और उससे आपको बचा के ले आए, उससे आपकी रक्षा करे, उसे भैरव कहते हैं। अब तो उल्टा हो गया। भैरव को, जो भैरव का प्रतिचिन्ह है, उसको लोगों ने अब एंजॉय का साधन बना लिया, खेलने का साधन बना लिया। आजकल तो लोग उसी के साथ सोते हैं। ये थोड़ा लोगों को बुरा जरूर लग रहा होगा। यह भी बड़ा खतरनाक काम है। यदि जिस भक्त को मां भगवती की कृपा चाहते हैं, मां काली की कृपा चाहते हैं, मां दुर्गा की कृपा चाहते हैं, मां वैष्णो की कृपा चाहते हैं, तो हाथ में एक सुपारी, लाल कच्चे सूत का कलावा का एक टुकड़ा, हाथ में चावल यानी अक्षत हल्दी से रंगे हुए, रोली और कुमकुम के साथ एक बीसा नाखून का जो अंगुली वाला, आप एक सुन्न काला डॉग, देसी नस्ल का हो, उसका संकल्प करिए और मां भगवती का जिस रूप को आप दर्शन करना चाहते हैं, जिस शक्ति को आप अर्जित करना चाहते हैं, मां भगवती के 9 रूपों में, मात्र उसको रखने मात्र से, उसके प्रतीक चिन्ह को पूजने से मां भगवती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वो संकल्प को, उस डॉग यानी भैरव प्रतिचिन्ह को आप किसी भी मंदिर में जाकर के, देवी के स्थान पर जाकर के उसको पूजित कर दीजिए। उसके ऊपर उसके माध्यम से तिलक करके और उसको अपना बना लीजिए। आपको मां भगवती की कृपा 41 दिन में प्राप्त हो जाएगी।
डॉग पालने के बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन वो है कैसा? हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे पिताजी हमारी माताजी कहती थी ये चोर तो नहीं है, इसके कान पकड़ के उठाओ, और जो रो पड़े तो समझ लो चोर है, और टंगा रहा है तो बोले मजबूत है। लेकिन हमने भी ऐसे ही समझा मंत्र शास्त्र के माध्यम से। हर जीव को पालने का अलग अलग महत्व है, परमात्मा ने बनाया है। लेकिन कुत्ते मत पालिए, पालना है तो भैरव पालिए, और जिस भैरव से तुम्हारा इष्ट प्रसन्न होकर के तुम्हारा भला करेगा, उसके लिए अलग अलग हम चिन्ह बताएंगे। किस किस तरह के डॉगी को हमारे गांव में तो देसी भाषा में कुत्ता बोलते हैं, और कुत्ते के साथ में जो मेल फीमेल होते हैं उसको उस तरीके से बोलते हैं, ये कुतिया है, ये कुत्ता है। आजकल तो अब लड़ाई में लोग कुत्ता कुतिया कहते हैं। हम वो वाली कुत्ता कुतिया ही बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बुंदेलखंड के, मजबूरन कई बार बुंदेलखंड की भाषा निकल आती है। हम खूब सोचते हैं कि हमें ऐसा ना बोलना पड़े, लेकिन क्या करें, बुंदेलखंड प्रक्षेत्र ग्वालियर संभाग में जन्मे तो मातृभाषा तो बदली नहीं जा सकती। खूब प्रयास करते हैं कि नए शब्द बोले, किसी को बुरा ना लगे। हाँ, कुत्ता से कुत्ता नहीं कहो जात, जो हमू जानत है। अखफुटा से अखफुटा कहो जात का। अब यार लड़ाई धरी, लेकिन सबका महत्व है। यदि काना आदमी सुबह सुबह मिल जाए तो अठन हो जाता, लेकिन घुमा फिरा के कहना पड़ता है कि एक अखफुटा बैठो, गेट पर ध्यान रखियो, बच के निकलियो, नहीं आंख फोड़ दे, समझ जाओ कि अखफुटा है सामने, एक आंख खोलो बैठो। तो आप जब भैरव के प्रतीक को और मां भगवती के सामने तिलक करते हैं और साधना करिए, आप उस डॉग को बैठा करके, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको मां भगवती की कृपा 41 दिन में महाकाली की कृपा प्राप्त हो जाएगी।